Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today our topic is related to maxima and minima conditions. वैसे तो पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है एज अ शॉर्ट्स मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस का, बट आज इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड एग्जांपल और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि हमें वो अप्लाई करने का पता चले कि जो मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन है, एज वी कैन से मैक्सिमा एंड मिनिमा की जो कंडीशन है वो कैसे अप्लाई करते हैं. सो देखो मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होती है कि फर्स्ट डेरिवेटिव, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमारे पास क्या होता है, मिनिमा और मैक्सिमा में कॉमन होता है. लाइक फर्स्ट डेरिवेटिव dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 0. ये मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए सेम कंडीशन होती है. बोथ आर सेम, मैक्सिमा एंड मिनिमा. बट अगर हम बात करें सेकेंड डेरिवेटिव की, सेकेंड डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू मैक्सिमा जो सेकेंड डेरिवेटिव होता है डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज लेस देन 0. एंड फॉर इन द केस ऑफ मिनिमा के केस में क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है. मीन्स डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज ग्रेटर देन 0. ये दो कंडीशंस हमारे पास गिवन होती हैं अगर हमने क्या करना होता है, मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस को फाइंड करना होता है. क्लियर. अब इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं. एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, एग्जाम्पल जैसे मैं कोई भी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन ले लेती हूँ. पॉलिनोमियल की इक्वेशन हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल की इक्वेशन हम लेंगे जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3. अब सबसे पहले आपने क्या करना है, अब देखो हमें पता है कि y क्या होता है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, क्योंकि ये क्या होता है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है. क्लियर. हम इसको एफ ऑफ एक्स ले लें या y ले लें, हमारे पास सेम टर्म है, कोई इसमें हमारे पास कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है कि या फिर हम ये बोल दें कि कोई डिफरेंस नहीं है. तो हम इसको इसी कंडीशन में ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. अब इसका सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएट क्या होता है, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x एंड 2x के अलॉन्ग डिफरेंशिएट 2 बिकॉज dx अपॉन dx इज ऑलवेज 1 एंड 3 हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे आपके पास कोई भी वेरिएबल कंडीशन गिवन नहीं है. तो अब इसको क्या करेंगे, हम 0 के इक्वल रखेंगे. फर्स्ट डेरिवेटिव की कंडीशन क्या, मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन थी सेम, जो सिमिलर फर्स्ट कंडीशन थी कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, 0 के. तो आपके पास जो इक्वेशन आई है, लाइक इक्वेशन हमारे पास क्या आई है, 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2x इज इक्वल्स टू -2. जो आपके पास यहाँ पे ये प्लस का 2 है, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस में साइन चेंज हो जाएगा. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 अपॉन 2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1. अब ये जो x की वैल्यू आई है इसी को ही हम पॉलिनोमियल इक्वेशन में या सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करके हम आंसर फाइंड आउट करेंगे, कंडीशन फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमा की है या मिनिमा की. अब देखो हमारे पास x का तो एक रूट आ गया, यानी कि जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई है, -1 है. अब क्या करना है, हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव था उसको चेंज करना है सेकंड डेरिवेटिव में, यानी कि हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. अब फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या फाइंड आउट किया था हमने, dy ओवर dx, ये आपके पास किसके इक्वल था, 2x प्लस 2 के इक्वल था. अब इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2, सिर्फ 2, क्योंकि ये इसके साथ आपके पास कोई वेरिएबल नहीं है तो ये 0, और x का वेरिएबल dx अपॉन dx ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो आपके पास आंसर क्या आएगा, जो सेकंड डेरिवेटिव है वो 2 के इक्वल आएगा. दैट मीन्स यहाँ क्या गिवन है कि डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0. अब ग्रेटर देन 0 की कंडीशन कब होती है, ग्रेटर देन 0 की कंडीशन आपके पास कब होगी, जब आपके पास कंडीशन क्या होएगी, मिनिमा की कंडीशन के लिए हमारे पास क्या होता है,
मिनिमा की कंडीशन के लिए आपके पास गिवन होता है कि डी स्केयर सेकेंड डेरिवेटिव जो है डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अब मिनिमा की कंडीशन के लिए अब हमने क्या करना है, y जो हमारे पास इक्वेशन थी y इज़ इक्वल्स टू एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 3 हमारे पास ये गिवन था। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना है, x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, क्या -1 थी, वो पुट करेंगे किसके लिए, फॉर मिनिमा, क्योंकि कंडीशन हमारे पास किसकी आई है, मिनिमा की आई है, तो हम मिनिमा के लिए फाइंड आउट करेंगे। देखो नेक्स्ट क्या करेंगे अब हम कि y मिनिमम इज इक्वल्स टू -1 का स्केयर प्लस 2 -1 प्लस 3। -1 का स्केयर 1, 2 इंटू -1 इज़ -2 प्लस 3। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 + 1, यानी कि वैल्यू आपके पास y मिनिमम की क्या आ गई, 2। तो ये था आपके पास पूरा क्वेश्चन, जिसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से याद रहें। तो वो पॉइंट्स आपके पास क्या हैं, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास कंडीशंस गिवन है किसकी, आपके पास मैक्सिमा और मिनिमा की सेम कंडीशन गिवन है, जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल होगा, 0 के। आफ्टर दैट फॉर मैक्सिमा के लिए कंडीशन होती है कि जो सेकंड डेरिवेटिव होता है डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 यानी कि समथिंग कुछ भी नेगेटिव में। और अगर मिनिमा की कंडीशन होगी तो वो आपके पास क्वेश्चन क्या होगा, ग्रेटर देन 0 का आंसर आएगा, जो सेकंड डेरिवेटिव होगा, सेकंड डेरिवेटिव इन द सेंस डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर। आफ्टर दैट हम एक एग्जांपल से जो हम डिस्कस कर रहे थे वो एग्जांपल आपके पास क्या था कि एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या गिवन है, एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। अगर आपको डिफरेंशिएशन भी सॉल्व नहीं करना आता है तो मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आप वहाँ पे जाके आप डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, वो क्या आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 2। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास यही थी कि डी वाई फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास 0 के इक्वल होगा, कोई भी कंडीशन के लिए हो तो वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमने यहाँ से फाइंड आउट किया। उसके बाद आपके पास क्या है कि 0 के इक्वल होते तो जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर 2x प्लस 2 आया उसको भी 0 के इक्वल रखा हमने, और 2 वहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की। x की वैल्यू क्या हमारे पास आई, 2x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -2 ओवर 2 इज इक्वल्स टू -1। x की वैल्यू -1 आने के बाद हमने क्या फाइंड आउट किया, सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव था, उसके बाद हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव से हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, सिर्फ 2, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो मेरे पास सिंगल 2 है जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, वो तो टर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटली 0 हो जाएगी, ये टर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटली 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। अब यहाँ पे जो 2x है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 और dx ओवर dx, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dx ओवर dx इज 1। तो आपके पास जो सेकंड डेरिवेटिव का फंक्शन आएगा उसकी वैल्यू जो आएगी आपके पास सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 2, और 2 क्या होता है, वो क्या ग्रेटर देन 0 होता है। अब ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास ये कंडीशन किसकी होएगी, मिनिमा की। मिनिमा की कंडीशन है तो हम y क्या निकालेंगे, मिनिमा निकालेंगे। अब जो y वाला हमारे पास फंक्शन गिवन था, यहाँ पे हम सारी वैल्यू मिनिमम किसके लिए, x इज इक्वल्स टू -1 के लिए सारी वैल्यू पुट करेंगे किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, फॉर मिनिमम। मिनिमा की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 2। तो ये था आपके पास कंप्लीट मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन, जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो पूरी वैल्यूज़ मिनिमा और मैक्सिमा की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। और आगे की वीडियोस के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।